कभी कभी ये लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे बस की बात ही नहीं है। कितना भी पढ़ लो कुछ समझ ही नहीं आता और मार्क्स वहीं के वहीं है। आपका भी ऐसा ही एक्सपीरियंस है ना? क्या आप भी अपने वीक सब्जेक्ट से परेशान हो? रिलैक्स, आप अकेले नहीं हो, ये सबके साथ होता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी से इस सिचुएशन को बताने की कोशिश करता हूँ। ये स्टोरी है एक धोबी और उसके गधे की। तो होता ये है कि धोबी और उसका गधा डेली घर से नदी और नदी से घर आते थे कपड़े धोने के बाद। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो दोनों घर आ रहे थे तो रास्ते में एक कुआं आता था, सूखा कुआं, उसके अंदर पानी नहीं था। तो गलती से गधा का पाँव फिसल जाता है और वो कुएं के अंदर गिर जाता है। अब वो गधा चिल्ला रहा है। अब धोबी का आगे समस्या ये है कि वो गधे को बाहर निकाले कैसे, क्योंकि वो गधा को बाहर अकेले नहीं निकाल सकता और ये इसका वीक पॉइंट है। उसके पास और भी ऑप्शन है, वो छोड़ के भाग जाएगा या वो छोड़ के जा सकता है, लेकिन उसका वीक पॉइंट ये है कि वो अकेले नहीं निकाल सकता। धोबी ने बहुत कोशिश की, उसने चिल्लाया, कहा कोई है इधर, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ देर होने के बाद धोबी के मन में एक ख्याल आया, कुआं भी सूखा है और गधा भी बूढ़ा हो चुका है, तो पास में पड़ी हुई मिट्टी को उठाकर वो कुआं में डालने लगा। और जब भी वो कुएं में मिट्टी डालता तो गधा जोर जोर से चिल्लाने लगता। वो धीरे धीरे मिट्टी को डालता रहा और धीरे धीरे गधे की चिल्लाने की आवाज कम होती गई। तो थोड़ी देर के बाद धोबी सोचता है तो चलो झाँक के देखते कुआं कितना भरा। और जब वो कुएं के अंदर झाँकता है तब वो हैरान हो जाता है। जब भी वो मिट्टी को कुएं में डालता है तो मिट्टी गधे की पीठ में गिरता है और गधा अपनी पीठ को हिला करके मिट्टी को नीचे गिरा देता है। इससे धीरे धीरे कुआं भरता जाता है और गधा ऊपर की तरफ आने लगता है और धोबी यही करना स्टार्ट कर देता है। अब धीरे धीरे गधा भी बाहर आ गया और कुआं भी भर गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें हार नहीं मानना है। इसका सबसे पहला रीजन ये है कि हम शुरू से ही अपने माइंड में बैठा लेते हैं ये सब्जेक्ट तो मुझे समझ में नहीं आता, या फिर मैथ मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, मुझे साइंस समझ नहीं आता, या फिर मुझे इंग्लिश पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। हम शुरू से ही अपने मन में बैठा लेते हैं। इससे तो एक बात समझ आ गया कि कभी भी अपने आप को ये ना कहे कि ये सब्जेक्ट तो मेरा वीक है या मुझे समझ नहीं आता या फिर मुझसे नहीं होगा। अपने आप को ऐसा मैसेज ना दे कभी भी। तो इससे क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? तो इसके लिए आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक होता क्यों है। वीक सब्जेक्ट हमारा वही होता है जिसमें हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होता या फिर हमको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता। हम बार बार उस सब्जेक्ट से दूर भागते हैं और इसीलिए हमें लगता है कि ये कभी सीखा नहीं जा सकता। लेकिन ये सोचना गलत है। आपको सही तरीके से उसे समझना होगा। अपने वीक सब्जेक्ट के बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। किसी भी सब्जेक्ट का फाउंडेशन बेसिक से होता है। अगर आपको बेसिक समझ नहीं आएगा तो एडवांस टॉपिक आपको हमेशा मुश्किल लगेगा। सोचो आप एक घर बना रहे हो और उसकी नींव कमजोर है तो क्या घर कभी ठीक से बनेगा? सेम चीज सब्जेक्ट के साथ होता है। बेसिक को अच्छे से समझने के लिए एनसीईआरटी बुक या रेफरेंस मटेरियल का इस्तेमाल करो। जब कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता हो तो उसे पूरा समझने के बजाय उसे छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करो। जैसे आपको साइंस पढ़ने में डिफिकल्टी लग रही हो तो पहले एक चैप्टर लो और उसे ब्रेक करके समझो। ये छोटी छोटी चीज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करेगा और धीरे धीरे आपका वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, तभी आपका वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा। जब आप उस सब्जेक्ट को डेली टाइम दोगे, एक ही दिन में 4 घंटे लगाने की जगह हर दिन उस सब्जेक्ट को 30 से 40 मिनट दो। इससे आपका कंसिस्टेंसी बना रहेगा और इससे 1 महीने के अंदर आपको खुद फर्क नजर आने लगेगा। और फाइनली, हेल्प लेने में हिचकिचाओ मत। किसी से पूछने में शर्म फील करते हैं, लेकिन याद रखो सब कुछ अकेले नहीं सीखा जा सकता। टीचर से, फ्रेंड से या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज का हेल्प लो। आज के जमाने में यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हर चीज का सॉल्यूशन मिलता है। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो देखकर उसे क्लियर करो। मेरा नाम है रेहान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।